क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ जब भूखी प्यासी होकर अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, तो उसे आस्था की ताकत कितनी बड़ी होती होगी। सोचिए जरा, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ दूर कहीं नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती है और एक माँ बैठी है, बिना खाए पिए। उसके आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर भगवान का नाम है। वह जानती है उसकी तकलीफ भगवान तक पहुंच रही है और उसी आस्था से जन्म लिया था इस व्रत ने, जिउतिया व्रत या जिउतिया व्रत। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बस एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, कुटकी और पुतकी। दोनों का जीवन साधारण था। सुबह सुबह नदी के किनारे जाकर मछली पकड़ना, उन्हें बाजार में बेचना और फिर उसी से घर चलाना। लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। कुटकी स्वभाव से कठोर और व्यंग्य करने वाली। वह कहती है, इस दुनिया में वही जी सकता है जिसके पास चालाकी है। ये पूजा पाठ, ये उपहास सब दिखावा है। जबकि पुतकी जबकि पुतकी वह भोली भाली थी। उसके लिए भगवान ही सब कुछ थे। वह मानती थी कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक औरत समूह में, बहनों सुनो, अगले हफ्ते अष्टमी आ रही है। उस दिन करना होगा जिउतिया व्रत। ये व्रत आसान नहीं है, लेकिन जो माँ रखती है उसके बेटे की रक्षा खुद यमराज करते हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ, मैंने भी सुना है। कहा जाता है जिसने सच्चे मन से ये व्रत किया है, उसके बेटे को मृत्यु भी छू नहीं सकती। ये बातें सुनकर पुतकी के मन में विश्वास बढ़ गया। उसने निश्चय किया, मैं ये व्रत जरूर करूंगी, भले ही शरीर टूट जाए, लेकिन अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए मैं सब सहूंगी। पर कुटकी उसने ठहाका लगाते हुए हंसने लगी। तो तू भूखेगी, प्यासी रहेगी और भगवान तेरे बेटे को अमर कर देंगे। अरे, अगर ऐसा होता तो कोई बेटा क्यों मरता। चलो, मैं भी रखूंगी यह व्रत, लेकिन अगर भूख ज्यादा लगी तो खा पी भी लूंगी। भगवान इतना भी हिसाब नहीं रखते। आखिरकार वह दिन आ गया। अष्टमी की सुबह नदी किनारे औरतों को भीड़ लगी थी। सभी ने स्नान किया, सूरज को अर्घ दिया और एक साथ मंत्र उच्चारित हुए व्रत की शुरुआत की। वहां का अद्भुत दृश्य था। लाल चुन्नी में ढके माताएं थालियों में दीपक, फूल और दूब घास लिए एक स्वर में प्रार्थना कर रही थीं। हे जिउतिया माता, हमारे पुत्रों की रक्षा करना। पुतकी ने पूरे मन से प्रण किया, प्रभु, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। लेकिन कुटकी, उसके मन में पहले ही शक थी। रात गहराने लगी। गांव की चौपाल पर औरत जाकर गीत गा रही थी। किसी के हाथ में मंजीरा था, किसी के हाथ में ढोलक। भूख से पेट कर आ रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर चमक थी। पुतकी भगवान का नाम ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिल में सिर्फ बेटे का चेहरा था। दूसरी तरफ कुटकी बेचैन हो रही थी। प्यास से गला सूख रहा था, भूख और बर्दाश्त से बाहर थी। वह सोचने लगी, इतना कठोर व्रत क्यों? अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। कुटकी धीरे से खुद से, नहीं नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो सब कहेंगे मैंने व्रत तोड़ दिया, लेकिन भूख या तो जान ही ले लेगी। आखिरकार कुटकी धीरे धीरे उठी। अंधेरे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह घर गई, कटोरी खोली और चुपके से एक मुट्ठी चावल मुंह में लिया। फिर एक घूंट पानी पिया और चैन की सांस ली। उसे लगा मानो उसे ने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर देवता सब देख रहे हैं। नारद मुनि आकाश में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देखो देवताओं, यही है आस्था की परीक्षा। एक माँ भूखी प्यासी रहकर अपने बेटे के लिए तप कर रही है और दूसरी माँ स्वार्थ में व्रत तोड़ रही है।
अब देखना इनको बच्चे चों का भाग्य क्या होता है। भाइयों और बहनों, कहानी तो अभी शुरू हुई है। एक तरफ पुतकी है जिसकी आस्था अटूट है और दूसरी तरफ कुटकी जिसने व्रत तोड़ दिया। अब सवाल यह है, भगवान किसके साथ देंगे और कुटकी के बेटे के साथ क्या होगा? यह जानने के लिए सुनते रहिए, क्योंकि आगे की कथा और भी अद्भुत है।